यही वाला था, यही था। यही था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज का जो हमारा दिन है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। और ये वीडियो शुरू हो रही है सहरी के टाइम पे। एग्जैक्टली क्योंकि हमने जो है पासपोर्ट भी बनवाना है। सुघड़ लड़की, सुघर लड़का हमारा, क्या ही सही बात है, लड़का। बहुत अच्छा जो है हॉटपॉट बनाता है, क्या ही बात है। तो पासपोर्ट भी रिन्यू करवाना है अम्मी का। मेरा खो गया था वैसे दोबारा, बट दोबारा मिल गया पासपोर्ट। एंड और बाय द वे जो लोग सोच रहे हैं कि अजलान की शर्ट इस्त्री क्यों नहीं, क्योंकि बहुत लोग ये कमेंट करते हैं कि प्लीज़ अजलान के कपड़े इस्त्री कर दिया करें वरीशा, तो उसकी वजह ये है बिकॉज ही मोस्टली चेंजेस इन द कार, और गाड़ी में किस तरह के कपड़े रखे हाँ, ये मैंने कब शर्ट जो गाड़ी में बदली है। यस, तो अभी हमारा आया है मिस्टर बर्गर एंड अगर तुम्हें मिस्टर लक्स खाना है तो मिस्टर ये चिकन है। और मैं लिटरली बचपन के बाद अब ये स्मेल आई है मेरे नाक में, और मुझे इतना इट्स स्टिल डिफरेंट द सेम स्मेल। है ना। यस, ये सब चिकन है। सही है भाई। इट फील्स वेरी इनलाइटनिंग। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, हम जो दिन में हम आज एक रमज़ान ट्रांसमिशन में गए थे, वहाँ पे कोई कंपटीशन हो रहा था कुकिंग, और उन्होंने बीफ बर्गर्स बनाए थे, और मैं तब से मैनिफेस्ट कर रही थी बीफ बर्गर। तो आई थिंक दिस इज, अल्लाह मियाँ ने सुनी है मेरी। बहुत ज़्यादा खा लिया यार, बहुत ज़्यादा खा लिया, लेकिन थोड़ी शेक की जगह और सिनेमन की जगह हमने छोड़ी हुई है। गॉड, एक्चुअली आज जो है ना, मुझे दिन से दिल कर रहा था कि मैं सिनेबॉन खाऊं। मैंने इवन हमने बीच में नैप लिया था, मैंने उसमें बीच में अजलान को बोला था, अजलान मुझे सिनेबॉन खाना है आज, और मैं बस होप कर रही थी कि इस टाइम पे मिल जाए, एंड थैंकफुली। और शहीर हमेशा जो है ना 10 लोगों के हिसाब से ऑर्डर करता है, मैंने खाली बोला था कि एक सिनेबॉन चाहिए, लेकिन माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये बहुत सिनेबॉन्स एंड सिनेबॉन के बेबीज भी हैं इसके साथ। वेरी गुड। यहाँ पे अजलान अपना खुद का इंस्टाग्राम स्टॉक कर रहे हैं। शहीर कितना तेज है यार, फौरन फोन रख दिया है इसने। इसको पता था, और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करी, मैं बैठी हूँ। आई एम सो बोर्ड। और जान कैसे हाँ मैं अब रिएक्शन दे अच्छा, दिया। अब देख लिया, अब देख लिया। ओके भाई, तब सीन ये है कि मैं करने लगा हूँ एक कार्ड ट्रिक। ये मेरे पास कार्ड्स हैं, ठीक है, ये चेक कर लें, सब अलग है ना। अब मैं गेस करूँगा कि वरीशा का कौन सा कार्ड है जो कि उसने अभी पिक भी नहीं किया। जो अभी पिक भी नहीं किया है। ठीक है, ये कार्ड्स है, ये मैं इसको थोड़ा सा मैंने आगे पीछे शफल भी कर दिया है। सही है बेगम, स्टॉप बोलिएगा अब, जब मैं आपको लगे स्टॉप बोल देना चाहिए। स्टॉप। अपना कार्ड उठा ले, मुझे मत दिखाएगा, और कैमरे में दिखाना चाहिए, को दिखा दें प्लीज। कैमरे की आंख दिखा दिया, ब्लड टेस्ट के ऊपर रख दिया। कार्ड इसके अंदर है, आप लोगों ने देख लिया है, मैंने नहीं देखा इसमें क्या है। कार्ड कुछ भी हो सकता है, एंड मैं समझता हूँ कि क्या समझते हो तुम? कार्ड बीच में कहीं कार्ड है, बीच पे, सही है हॉक्स पे ना। अब इसमें कोई सॉरी, इसमें कार्ड है ना, वो मुड़ा हुआ है ना वो जुड़ा हुआ है, मैं नहीं बता सकता कौन सा कार्ड है, बट आई ट्राई कि मैं वो कार्ड निकालूं। वो कार्ड के बारे में प्लीज आप थोड़ा सोचती रहें। क्रेडिट कार्ड के बारे में सोच रही नॉट माई क्रेडिट कार्ड। निकल गया। नहीं ढूंढ रहा हूँ सब। तुम्हारी आंखों से निकाल रहा था वो, कुछ कार्ड ही निकाल रहा था, यही तो ट्रिक है। सिनेमेटोग्राफी शुरू हो गई है। ये क्या पुराने कार्ड वापस से अंदर आ रहे हैं? सो यस, ये सारे कार्ड मैंने जोड़ दिए हैं। एल्फी से। अभी कुछ कार्ड मेरे हाथ में हैं। ओके, अब इसमें अब आपने खुद देख लिया कितनी मैंने खिचड़ी बना दी है कि आपका कार्ड में नहीं बता सकता कौन सा है, बट आप लोग को पता है कौन सा कार्ड है। हाँ, हमें पता है। सही है, ये मेरे हाथ में कुछ कार्ड है, सही है, जिसके ऊपर सामने कौन सा लिखा है, ए। इतना ये मैंने बुलाया, ये मैंने कार्ड बुलाया है, और ये फिर
यही वाला था, यही था। यही था, यही था, यही था। अजलान नोज। ओके, हमने सेहरी वगैरह कर ली है और अभी भी खैर अच्छा खासा टाइम है, आधा घंटा है सेहरी खत्म होने में। बट अब हम घर जा रहे हैं, जब तक हम घर पहुंचेंगे तब तक प्रॉब्ली 10-15 मिनट होंगे, तो उस टाइम में पानी वानी पी लेंगे। तो पानी भी है बट ठंडा पानी तो नहीं है ना हमारे पास। सो सी यू गाइस एट होम। अच्छा जी, हम यहाँ कैफे महमूद पे आए हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किया हम दोनों की तरफ से जो ना वो करवा दिया है, खाना खिला। तो भाई ये वैसे भी आपको करना चाहिए, ये सबका या जो भी आप पैसे निकालें अपनी कमाई में से उन लोगों को खाना खिला दें या जो भी ज़रूरतमंद है उनको दे दें। और रमज़ान में तो स्पेशली करना चाहिए। तो हमारा यही था कि जब चक्कर लगे यहाँ से तो हम यहाँ पे कुछ कितने रुपीस का एक बंदे का खाना होता है पता नहीं यार, बट बहुत एक मिनिमल से अमाउंट। हाँ मतलब 100 रुपए। सिंधी मुस्लिम प्यारे कैफे में मैं बचपन से यहीं पर आ रहा हूँ और ये समझ ले एक तरह से आप अल्लाह ताला से ट्रेड करते हो। मेरा इतना बिलीव है कि लेट्स से अगर मुझे अपने पैसे डबल करने होते हैं ना, मैं आता हूँ थोड़ी सी अमाउंट यहाँ पर देता हूँ, कहाँ से मेरे पास फिर जो है ना कोई कैंपेन आ जाती है, कोई पैसों का सीन बन जाता है। अल्लाह का शुक्र ऐसे ये तो बहुत जरूरी मेरी है। ऐसी कमाई होती है। ओके जी, सहरी का टाइम हो गया, नमाज़ वगैरह भी हो गई है, अब हम सो रहे हैं। लेकिन अजलान को कुछ घंटों में ही उठना है बिकॉज उनको पासपोर्ट ऑफिस जाना है। सो ही विल टेक ओवर द व्लॉग आफ्टर दैट और मैं मिलूंगी जब मैं जाग जाऊंगी इंशाल्लाह। ओके भाई, तो मैं उठ चुका हूँ, अम्मी तैयार हुई हुई है, पासपोर्ट ऑफिस जा रहे हैं। तो बेसिकली मैं आ गया हूँ पासपोर्ट ऑफिस के बाहर अम्मा के साथ। एंड यहाँ पर चूँकि जब रश ज़्यादा होता है तो बाहर यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं कि आपका काम थोड़ा जल्दी करवा दे। तो मैंने एक बंदे को फ़ोन कर दिया था कि यार मैं अपनी वालदा को लेकर आऊँगा, तो अम्मी ऑब्वियसली मैं अम्मी को ज़्यादा लाइन में खड़ा करवा नहीं सकता। तो भाई जो है वो सारे काम कर रहे हैं। एंड यस, आई लव पाकिस्तान। इधर से अम्मी इधर से। तो भाई अल्लाह का शुक्र है, काम सारे हो गए हैं, पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए दे दिया है। शुक्र है रश ज़्यादा नहीं था, तो 5 मिनट में सारा काम हो गया। तो भाई सारे काम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुबह के तकरीबन 8:30-9 हो रहे हैं। अब जो है घर जाके जो है ना नींद पूरी करनी है, फिर उसके बाद देखते हैं कि आज क्या क्या करना। भी मेरा बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं उठ गई हूँ और नमाज़ वगैरह पढ़ ली। अभी जो है किचन में जाते हैं, टैंग बनाते हैं, क्योंकि ताकि इफ्तार के टाइम तक ना बिल्कुल ठंडा चिल हो जाए। और रूह अफ़ज़ा तो नहीं पीनी ना अपने, टैंग पीनी। ओके लेट्स गो। अच्छा, मैं टैंग बनाने का प्रोसेस तो दिखाना ही भूल गई। खैर मेरे पास पाइनएप्पल और ऑरेंज टैंग है। अभी ही मैंने इनको इस जार्स में डाला है, मैंने अभी रिसेंटली मंगवाया है, वरना ये पैकेट में थे। जार में ना बस सब सही रहता है और ना गुठलियाँ नहीं बनती, वरना देखो उसमें रखा होता है तो ये गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं लाइक पैकेट में। इवन तो मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। खैर इन दोनों को मिक्स किया है, अभी इसमें पानी भरूंगी। एंड या अच्छा, ये मैंने मंगवा लिया था। एक्चुअली मुझे लग रहा था ये बड़े होंगे, लेकिन मैंने छोटे साइज़ के मंगवा लिए। खैर है, ये काफ़ी यूज़ हो जाएंगे। और दूसरा बॉक्स अभी आया है, इसके अंदर शायद मेरे कांच के जार्स हैं जो मसाले के लिए यूज़ होंगे। और ये जो है खोल रहे हैं, ये जार्स तो बहुत अच्छे आए हैं। ये प्लास्टिक के नहीं है, मैंने गलती से वो प्लास्टिक के मंगवा लिए थे, और ये कांच के हैं। ये मसालों के लिए हैं। और वो मैंने सोचा था इनमें मैं दालें वगैरह रखूँगी, लेकिन थोड़े छोटे हैं, बट आई गेस कुछ हद तक तो आ ही जाएगा इसमें। अम्मा ये देखें, इस जार ने बच्चे दिए, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारे बच्चे हैं। वाह वाह, अच्छे लगे। ये क्यूट है ना, क्यूट। ये भी मुझे एक्चुअली लग रहा था कि इससे बड़े होंगे, लेकिन चलें ये क्यूट है इसलिए हम लोग को पसंद आ गए। अच्छा, मेरा एक बहुत बड़ा इशू है कि कोई भी चीज़ आती है, मैं बोलती हूँ कि ना अभी ही इसको हम सेट करें और अभी ही इसको ना बस हाँ इसको अभी फंक्शन में लें। तो खैर मैंने ये दालें इसमें डालना शुरू कर दी थी। एक्चुअली ये इनफ है, बुरा नहीं है, इसमें पूरा आ रहा है। पहले भी मैंने जार्स में ही रखी हुई थी दालें वगैरह, लेकिन मसला ये था कि ये सब अलग अलग किस्म के, तो मैं चाह रही थी थोड़ी यूनिफॉर्मिटी हो। खैर लेकिन अब मैंने सोचा कि वाई नॉट हम जो है, ये तो मेरा है पैकेज, ये मेरा पैकेज है। खैर वाई नॉट हम एक किचन ऑर्गेनाइजिंग वीडियो बनाएं,
वोट करके बताएं कि क्या मैं ऐसे खुद ही कर लूँ। हाँ सॉरी, कमेंट करके बताएं कि क्या मैं खुद ही ऑर्गेनाइज कर लूँ या तो फिर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग के साथ ऑर्गेनाइज करूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे ऐसे जो है ना तोहफे आते हैं। ओके जी, तो हम लोग आज भी थोड़े से नेबर्स के घर पे इफ्तारी भेज रहे हैं जिनके घर पे लास्ट टाइम नहीं भेजी थी, और साथ ही मैं कुछ फ्राइड आइटम्स बना रही हूँ। तो हम लोग इफ्तारी में अगेन कचौरी एंड तरकारी एंड वी आर सेंडिंग फ्रूट चाट एंड कुछ फ्राइड आइटम्स। ये कुछ मुझे PR में आए थे, ये भी फ्राई कर रही हूँ, और मेरे घर के भी कुछ बने हुए हैं वो भी मैं फ्राई करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, इससे पहले टाइम गुजरता रह जाए। ये होममेड हैं, ये वही हैं जो रमज़ान की तैयारियों में बनाए थे। ब्रेड रोल्स हैं, बॉक्स पैटीज़ हैं, और यहाँ पे मैंने स्प्रिंग रोल्स फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। फ्राइंग में बड़ा टाइम लगता है और घर पे हमेशा समाइर किया करती थी, तो मुझे फ्राइंग की इतनी आदत है नहीं, बट करना पड़ता है, क्या करें यार। नई लड़की कितना काम करती है यार। मुझे तो लगता था ये इंस्टाग्राम वाली जो इन्फ्लुएंसर मॉडल होती है ना, इसे तैयार वैयार होना इनको आता होगा और सिर्फ जो है ना, बट मेरी बीवी इतना काम करती है यार। वाह वाह वाह, आई एम सो लकी टू हैव यू, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे क्या लगता था आप भी बहुत काम करते हाँ होंगे। चलो पकौड़े तलो, शाबाश जाओ अभी। तो ये अपने चूल्हे पे शिफ्ट हो गई हूँ क्योंकि ये जो है ना ऑयल को एक्स्ट्रा हीट कर देता है, बहुत ही जल्दी कुक होना शुरू हो जाता है। तो मुझे होता है कि पता नहीं अंदर से पकाओगे या नहीं, इसलिए तो हम चूल्हे पे आ गए। अच्छा, ये पड़ोसियों वाली मैंने चीज़ें पहले फ्राई कर दी ताकि पहले उनके घरों में भेज दें। और याज़लान यहाँ पे ट्रे बना रहे हैं माशाल्लाह से, और मैं जो हूँ घर की चीज़ें फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, आई थिंक एक दफ़ा हम लोगों ने सारी बांट लिया तो हमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, हम सही टाइमिंग से सब कुछ कर रहे हैं। अज़लान एक घर में दे के भी आ गए, अभी दूसरे घर जा रहे हैं। फिर आई थिंक आज इंशाल्लाह हम जल्दी फ्री हो जाएंगे। भाई तो आज हम लोग सोफे पे बैठ के इफ्तारी कर रहे हैं क्योंकि टेबल पे मेरे काफ़ी सारे पार्सल्स पार्सल्स रखे हुए जिसकी वजह से, और वो जार्स भी फैले हुए, इसलिए हम यहाँ बैठ के इफ्तारी कर रहे हैं। तो भाई इफ्तार के बाद ये होता है, और सहरी से पहले भी यही हो रहा होता है। अच्छा, तो बीच में हम लोगों ने व्लॉग किया नहीं क्योंकि हम सो गए थे और मैं चला गया हम था। नहीं, आप सो गए थे, मैं सो गया था, और अज़लान चले गए तो उसकी वजह से बीच का व्लॉग बना नहीं। इवन तो हम लोगों ने एंड उसी वक्त करना था इफ्तार के बाद। खैर, तो अब हम एंड करते हैं व्लॉग। वी आर गोइंग टू अज़लान फ्रेंड्स प्लेस, लेकिन हम व्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।